Good morning, dear students. Welcome you all. Today we'll talk about the cell, discovery of cells. We'll talk about the cell theory also. We'll differentiate between plant cell and animal cell, and also we'll study a major difference between prokaryotes and eukaryote cells. In this video is going to be very interesting one. So आज इस छोटी वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स की, सेल के डिस्कवरी ऑफ वेरियस माइक्रोस्कोप्स, सेल थ्योरी, आगे हम बात करें प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में डिफरेंस, और फिर प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो मेजर डिफरेंस है उनके बारे में इन शॉर्ट में हम समझेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट अपना द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको बोला जाता है यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, क्योंकि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है इसका सेल का। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, यानी ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सबका, सारे लिविंग बींग्स का। ओके, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटा भाग है। यानी जैसे ये पूरा जो घर है वो ईंट से बना हुआ है, ठीक है ना, वैसे ही हमारा जो पूरा शरीर है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल से बना होता है। और सेल के पास ये इतनी क्षमता होती है कि वो दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एबल टू परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस, यानी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकता है और सारे एसेंशियल फंक्शंस जो एक लाइफ को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो ये खुद से परफॉर्म कर सकता है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। अगर हम बात करें सेल्स, जैसे हमारे शरीर में जो ओल्ड सेल्स हैं या वीक सेल्स हैं वो हमेशा रिप्लेस किए जाते हैं, यानी हमारे सेल में जो सेल साइकिल है ना कंटिन्यूसली वो चलती रहती है। उदाहरण के लिए आरबीसी जो है वो हमारे हर 120 दिन में जो आरबीसी है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है लीवर में जाके। ओके, मोस्ट ऑफ द लाइफ स्टार्ट्स इन द सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट, यानी जाइगोट के फॉर्म में ही हमारा जीवन चक्र स्टार्ट होता है। अगर वहाँ हम बात करें कैसे, तो आप खुद सोचो, अगर हम बात करें जैसे हो गया स्पर्म, ये हो गया आपका ओवम और स्पर्म। ओके, ओवम और स्पर्म व्हेन दे फर्टिलाइज दे फॉर्म जाइगोट, वो क्या बनाते हैं, जाइगोट, और वही जाइगोट है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है। तो हमारी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से जिसका नाम क्या है, जाइगोट। ना अगर हम बात करें आगे थोड़ा सेल्स में डेप्थ में जाने से पहले थोड़ा हम इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एंटन वॉन लीवनहुक इन 1632-1723, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है कि पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था, तो एंटन वॉन लीवनहुक ने बनाया था, और उन्होंने लगभग 400 माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाए थे, और उनमें जिन्होंने इस्तेमाल किया था सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस, यानी उसके अंदर कौन सा लेंस था, सिंगल बाई कॉन्वेक्स लेंस। ओके, और ये ऑब्जेक्ट्स को लगभग 200 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा था, यानी 200 गुना उसको बड़ा कर दे रहा था। ये खास था, ये पहला डिस्कवर किया जाने वाला माइक्रोस्कोप। आप ये देखें, यही है सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, ये कौन सा माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप। डन। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, ये हो गया आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इनमें जो खास बात है वो हम देख लेते हैं। देखिए आप फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप बाय यूजिंग 2 लेंस, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने। इसमें कंपाउंड वर्ड यूज किया क्योंकि इसमें 2 लेंस इस्तेमाल किए गए थे, और जिससे कि इसका मैग्निफिकेशन काफ़ी बढ़ गया था। ओके, और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन्होंने सबसे पहले ही ऑब्जर्व अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, यानी ढक्कन का एक स्लाइस उन्होंने देखा, और चूंकि ये प्लांट सेल का था, ढक्कन था तो प्लांट सेल का था, और डेड प्लांट सेल था, इसलिए उनको उसमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और जिसके लिए उन्होंने पहले बार एक शब्द का इस्तेमाल किया था, सेल। ओके, कंपाइल्ड टुगेदर ही मेड अप ऑफ, ही सेड दैट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और कॉर्क वाज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स का मतलब होता है खाली रूम, ठीक है, और वहीं से सेल्स के कॉन्सेप्ट आने, सेल्स एंड दे वर एम्प्टी बॉक्सेस और द वॉल्स। और उन्होंने क्या देखा था, ऑल डेड प्लांट सेल्स, यानी जो लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप देखोगे तो सिर्फ सेल वॉल बचेगा, अंदर का तो सब सूख गया है, खत्म हो गया है, तो यही बॉक्स के फॉर्म में दिखाई दिया उनको। ओके, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें, सो इट गिव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ 2000 टाइम, यानी 2000 गुना किसी ऑब्जेक्ट को ये बड़ा कर देगा, और सोर्स का यूज करता है, इट यूज एज अ लाइट
टू मैग्नीफाई द इमेज, यानी प्रकाश को इस्तेमाल करता है। नीचे देखेंगे आप एक लेंस होता है, इसलिए इसको पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका काम करेगा। आपके स्कूल में ये कॉमन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर। आगे अगर हम थोड़ा सा बढ़ जाएं तो अगर हम देखें ये आपका अगला हो गया ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, इट गेव ए मैग्निफिकेशन अप टू लगभग कितना हो गया 1 2 3 4 5 2 लाख टाइम, यानी 2 लाख गुना बड़ा करता था ये। तो ये बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स को ये बहुत बड़ा करके दिखा देता है। एंड यूजेस ए बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये किसका मैग्नीफाई करने के लिए किसका इस्तेमाल करता है, बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है ना, इसीलिए बहुत जो छोटे ऑब्जेक्ट हैं इनको आसानी से ये देख सकता, मतलब बहुत बड़ा दिखा सकता था। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस पता चल गया। क्लियर, सेल क्या है ये पता चल गया। अब हम बात कर लेते हैं सबसे खास और बार बार में क्वेश्चन में पूछे जाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेल थ्योरी, जो यहाँ हम देखेंगे। ओके, सेल थ्योरी सबसे फर्स्ट, इसमें देखो 2 साइंटिस्टों का नाम इन्वॉल्व है, मैथियस शिल्डेन एंड थियोडर सैचवान। Matthias Silden in 1838 announced that every plant is made up of large number of cells, यानी इन्होंने कब बताया था, लगभग 1838 में बताया सिल्डेन ने कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। ठीक है ना, एक साल बाद तुरंत सैचवान ने भी सिमिलर डिक्लेरेशन दिया। उन्होंने ही डिक्लेयर्ड दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच सर्व एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब किससे बने हुए हैं, सेल्स से, और जो उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाता है, यानी उसका क्या बनाता है, यूनिट बनाता है। विच सर्व एज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी वो जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कौन बनाता है या कौन रेगुलेट करता है, वो रेगुलेट करेगा कौन, सेल्स। ठीक है ना, तो इन दोनों की जो थ्योरीज थी इन दोनों को एक साथ मर्ज करके मेन पोस्टुलेट्स दिया गया सेल थ्योरी का, जिसको हम आगे देखेंगे अभी। इन शॉर्ट इट वाज कॉल्ड सेल थ्योरी, यानी ये जो दोनों डिस्कवरीज थी इनको दोनों को मिला के क्या बोला गया, सेल थ्योरी। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा किसने दिया तो आपको बोलना होगा सैचवान एंड सिल्डेन, स्पेलिंग याद रखेंगे, इन 1838। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी और सेल थ्योरी यहीं से हम पढ़ने लगे। आगे चल के लगभग 1839 में इन्होंने डिस्कवरी दिया। 1858 में चल के दो रिडोल्फ वर्च्यू था, इन्होंने इसमें सिर्फ एक लाइन ऐड किया और ये भी इसी की वजह से फेमस हुए। इनका एक जो लाइन था वो क्या था, दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल्स हैं वो किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही पैदा होते हैं। ये लाइन किसने ऐड कर दिया इसमें, सेल थ्योरी में, रिडोल्फ वर्च्यू ने, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बात करें मेन पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, यानी जो सेल थ्योरी है उसके मेन पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट, सेल इज ए स्मॉलर यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या हो गया, आपका सेल हो गया। सेकेंड पोस्टुलेट, इट इज यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग, यानी जितना भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करता है, उसका यूनिट कौन है, तो सेल हो गया। थर्ड, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितने भी सेल्स हैं वो किसी न किसी लिविंग सेल से ही बने हुए हैं। तो यही मेन पॉइंट्स थे सेल थ्योरी के। अगर आपसे क्वेश्चन है व्हाट डिस्क्राइब सेल थ्योरी, तो आपको ये 3 पॉइंट्स लिखना होगा। अगर क्वेश्चन आएगा किसने दिया सेल थ्योरी, तो शिल्डेन एंड सैचवान 1839 में। और अगर आए कि किसने बोला था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, या आप बताएं रुडोल्फ वर्च्यू का क्या कंट्रीब्यूशन रहा 1858 में, तो आपको बताना होगा रुडोल्फ वर्च्यू सेड दैट ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई होप ये इतना आपको बात समझ में आ गया। ओके, नाउ सेल थ्योरी विच बेसिकली एक्सप्लेन्स, ये क्या एक्सप्लेन करती है। ओके, इसको देख लें अगर हम, इट एक्सप्लेन्स फर्स्ट दैट सेल फॉर्म द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल प्लांट एंड लाइफ, यानी प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनका स्ट्रक्चरल यूनिट सेल से बनता है, यानी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेल है। एनी फंक्शन इन आवर बॉडी ऑफ प्लांट्स, बोला जितना भी फंक्शन है किसी भी प्लांट या एनिमल के अंदर वो कौन करता है, सेल्स करेंगे। सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस, सेल्स जो पुराने होते हैं वो मरते रहते हैं, उनका एक लाइफ स्पैन होता है और उनकी जगह नए सेल्स रिप्लेस करते रहते हैं। ओके, और ये सेल्स हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट लाइफ स्टार्ट एज ए सिंगल सेल विच इज कॉल्ड जाइगोट, यानी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनका जो जीवन चक्र है वो सिंगल सेल जिसको बोलते हैं हम जाइगोट और फर्टिलाइज्ड एग उसी से स्टार्ट होता है।
ओके। अब बात लेते हैं कुछ सेल्ड एनिमल्स की। जैसे मान लो अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंगल सेल का मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, सिर्फ इसमें एक ही सेल होगा और एक ही सेल सारे फंक्शन करेगा। इट विल परफॉर्म ऑल द फंक्शन, चाहे वो इंगल्फिंग हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, रिस्पायरेशन हो, सारा फंक्शन एक ही सेल के अंदर हो जाता है। दैट इज उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ईस्ट। ओके। नाउ फ्यू यानी कुछ सेल्स ये पूरा अपना जो भी ज़रूरत की का फंक्शन है और स्ट्रक्चर बनाने का काम वो कुछ सेल्स मिलके कर लेते हैं, जैसे स्पायरोगाइरा एंड वॉल्वॉक्स। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि फ्यू सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल दें तो आपको ये लिखना होगा। मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, मैंगो ट्रीज, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है दिस आर ऑल मल्टी सेलुलर। आप देख लो यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियन एंड यूग्लिला, दिस आर ऑल सिंगल सेल्ड एनिमल्स। कितने हैं ये? सिंगल सेल्ड। और ये देखो स्पायरोगाइरा लिया हमने, इसको एग्जाम्पल हो गया फ्यू सेल्ड का। किसका हो गया ये? यानी देखो एक सेल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। और अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट में तो यहाँ क्या है ये? दिस इज मल्टी सेलुलर, यानी ये किससे बने हुए हैं? बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया? मल्टी सेलुलर। इसमें देखो चाहे वो फ्लावर हो सकता है, इंसान खुद हो सकता है, फिशेस, फॉरेस्ट, एनिमल्स एंड ऑल। ओके, सो आई होप आपको ये इतना पॉइंट समझ में आ गया। ओके, अब देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस है? देखो प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल बैक्टीरिया वगैरह हैं। बैक्टीरिया वगैरह में होता क्या है कि सेल, अगर आप सेल का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ देख लो जैसे स्ट्रक्चर हो गया, तो देखो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में सेंटर में देखें ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, यानी जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ मिलेगा? इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। ओके, लेकिन जो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी क्रोमेटिन फाइबर वगैरह या जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो अब जब उसका कवर ही नहीं है तो पूरे सेल्स में फैले मिलते हैं। ठीक है ना? तो ये किसके कैरेक्टर हैं? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, अब उसमें से कहीं से भी अगर वो सेल टूट जाएगा तो वो एक से ज़्यादा सेल्स, यानी जो बाकी सेल्स हैं वो बना सकते हैं एक से ज़्यादा सेल्स, लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं है। सेल जेनेटिक मटेरियल इज बाउंड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही मिलता है। देखिए आप यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, एब्सेंट आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, यानी वो सेल्स जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है आप उनको बोलते हो प्रोकैरियोटिक। और यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल यानी क्रोमेटिन फाइबर है वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैला मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। दूसरा एग्जाम्पल है यूकैरियोट, यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो इट इज बाउंड विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। ओके, यानी ये अगर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर मिलता है। ओके, एग्जाम्पल हो गया प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, ये देख लें आप प्रोकैरियोट में, देखो ये जेनेटिक मटेरियल पूरा फैला हुआ है। ओके, न्यूक्लियोइड भी है, सेल वॉल, कैप्सूल, लेकिन ये यूकैरियोट के अंदर सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। तो ये आपको मेजर डिफरेंस देख लेना है। ओके, अब लगे हाथ बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, ताकि इसके बाद जो मैं अगला वीडियो लेके आऊँ जिसमें सारे सेल ऑर्गेनलीज, उसके लोकेशन, उसके फंक्शन, जितने भी क्वेश्चन आते हैं सबको डिटेल में बात करेंगे हम। उससे पहले थोड़ा सा प्लांट और एनिमल सेल में हम क्या देख लेते हैं डिफरेंस। फर्स्ट, ये जो रो है ये हो गया प्लांट सेल का, ये हो गया एनिमल सेल्स। देखो आप, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? सेल वॉल ऑफ सेलुलोज इज प्रेजेंट। सेल वॉल की वजह से जो प्लांट सेल है वो बिल्कुल हार्ड होते हैं। लकड़ी देखो कितना सूखा है, हार्ड है। ठीक है ना? लेकिन सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल्स। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, देखो बिल्कुल सॉफ्ट है हम लोग। सेल वॉल का जो फंक्शन है ना वो सारे, और सेल ऑर्गेनलीज का फंक्शन हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा देख लें आप। यहाँ सेंट्रोजोम यहाँ एब्सेंट है। सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में मदद करता है, लेकिन एनिमल्स में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। सेल जो यहाँ पे वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स जो प्लांट सेल के अंदर होते हैं ये बड़े होते हैं। ठीक है ना? लेकिन एनिमल्स के अंदर ये स्मॉल और टेम्पररी होते हैं। प्लांट सेल्स देखो बहुत सारे कलर्ड मिलते हैं, जैसे ग्रीन, रेड, तो इनके अंदर प्लास्टिड मिल रहा है। इन्हीं प्लास्टिड की वजह से प्लांट्स के अंदर क्या मिलता है? कलर्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग रंग बिरंगे कलर्स, लेकिन प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अगर हम बात करें
क्वांटिटेटिव डिफरेंस में देखें, फर्स्ट जो प्लांट सेल है वो लार्ज इन साइज होता है और एनिमल सेल्स स्मॉल इन साइज। प्लांट सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मिलेगा वो कम डेंस मिलता है, कम गाढ़ा मिलता है, लेकिन एनिमल्स के अंदर वो ज़्यादा गाढ़ा मिलेगा। साइटोप्लाज्म इज पुश्ड टुवर्ड पेरिफेरी, ठीक है ना, यानी जो प्लांट सेल है उसमें जो साइटोप्लाज्म है ज़्यादातर वो बाहर की तरफ पुश्ड होता है, फैला होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में ये पूरे सेल के अंदर फैला होता है। तो ये हो गया मेजर डिफरेंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। ओके, डायग्राम देख लो चलो आप, दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। ओके, अब ये डायग्राम आएगा आपके एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए। देखो आप, फर्स्ट गोल्गी वेसिकल्स, आप इसको याद रखेंगे। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल्गी अपैरेटस ये इंपॉर्टेंट है। आप देख लो डायग्राम जो कॉमन है उसको बीच में दिया हुआ है, और जो सिर्फ एनिमल सेल में मिलेगा और जो प्लांट सेल में उनको किनारे दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसको इजीली पहचान लेंगे। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, पेरोक्सीजोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। डायग्रामेटिकली आप देख लें, साइटोप्लाज्म यानी सेल वॉल के अंदर जो वाटर है, लिक्विड मटेरियल, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। राइबोसोम इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में मिलेगा। न्यूक्लियस ये होता है जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है, यानी जितना भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को सेल का सीपीयू भी बोलते हैं, मास्टर भी बोलते हैं। ये प्लांट्स में भी मिलेगा और एनिमल्स में। डायग्राम आप देखते रहें। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिकली काम होता है सेल्स को शेप देना और मटेरियल को बाहर सेल से बिल्कुल न्यूक्लियस तक पहुंचाना। अगर वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो रफ हो गया, और अगर राइबोसोम एब्सेंट है तो वो स्मूथ हो जाएगा। डन। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, ये उसको क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। और साइटोस्केलेटन ये मदद करता है सेल को उसके शेप में मेंटेन करने में। डन। अब हम बात करें कि दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में से ऐसा क्या है जो सिर्फ एनिमल सेल्स में है और ऐसा क्या है जो सिर्फ प्लांट सेल में है। देखिए आप इधर लिखा हुआ है, प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होगा, इसीलिए प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कलर आते हैं। सेल वॉल होता है प्लांट सेल्स में, सेल वॉल की वजह से लकड़ी हार्ड होती है, ठीक ना। जैसे लकड़ी है, कोई लकड़ी का स्ट्रक्चर देखो तो उसका शेप होता है सूखने के बाद भी। अमाइलोप्लास्ट ये प्रेजेंट होगा सिर्फ प्लांट सेल में, और सेल वैक्यूल्स ये थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनिएंट होते हैं प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में भी होते हैं लेकिन बहुत माइन्यूट होगा। ओके डन। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में देखें आप लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइजोसोम्स के अंदर ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो कोई फॉरेन मटेरियल है तो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, या सेल एनी हाउ इंजर्ड हो गया वहाँ भी डाइजेस्ट करने में इसको मदद करेगा। सेंट्रोसोम होता है देखो आप सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में, और ये मदद करता है किसमें? सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न में जब हमने आपको पढ़ाया पिछला चैप्टर सेल डिवीज़न, तो वहाँ हमने सेंट्रोसोम का बहुत अच्छे से फंक्शन एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, इसीलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट ये हो गया, आप दूसरे पार्ट में हम लेके आएंगे सारे सेल ऑर्गेनेलिस का फंक्शन डिटेल में, जिससे आप इजीली समझ सकें डायग्राम के साथ और उसको एग्जाम में कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बाकी जो पार्ट है उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।